आई एम आर्य विश्वास भोसले फ्रॉम ठाणे, महाराष्ट्र. मेरे मम्मी का नाम वैशाली भोसले, मेरे पापा का नाम विश्वास भोसले. My sister Mansi Bhosle, she is also a doctor now. She is currently doing MBBS internship at Sangli. Both of my parents are also doctors. I was in Akash Digital for 2 years, 11th and 12th, for my NEET preparation. तो मेरे दोनों मम्मी पापा डॉक्टर हैं, तो जब वो केसेस डिस्कस करते रहते हैं, केसेस सॉल्व करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन देख के ऐसा मोटिवेटेड होता था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर केसेस सॉल्व किया तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ऑल्सो जब मेरे दीदी को MBBS सीट मिली, सो I was also motivated to get into the field of medicine. During that pandemic, there were huge loss of life. Both my parents and their colleagues work hard for the society, which inspired me to take the field of medicine and also help the society. My sister also studied at Akash at Thane branch in the year 2019. She also got admission in MBBS, so I got confident that Akash can fulfill my dream of becoming a doctor. Yes, I have heard about ANTHE. I had given ANTHE in my 10th standard and enrolled in Akash Digital. I started my NEET preparation as soon as my 10th board exams got over. I knew NCERT is a must, so I started reading NCERT. After receiving Akash module, I started reading them also. I also regularly attended Akash online lectures and gave their mock test, which boosted my NEET preparation. मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कॉलेज का स्टूडेंट था. आई वॉज अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट. तो जब मुझे ऑफ पीरियड थे या फिर ब्रेक मिलता था, तब मैं कॉलेज लाइब्रेरी जाके NCERT रिवाइज करता था. आफ्टर आकाश ऑनलाइन लेक्चर्स में थोड़ी बोर्ड की तैयारी भी कर लेता था. दिसंबर तक मैंने नीट पे ज़्यादा फोकस किया, बट आफ्टर दिसंबर टिल फेब जब बोर्ड्स थे, तब मैंने बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस किया, पर NCERT के लिए थोड़ा टाइम बचा कर रखा था. एंड आफ्टर फरवरी नीट पे मैंने फुल फोकस करना स्टार्ट कर दिया था. लास्ट 2 months तक 10 to 15 टाइम्स NCERT रिविजन होना चाहिए, और वो हो भी जाता है. लास्ट 2 months में मुझे आकाश डिजिटल ने इंटेंसिव बैच में डाला के विच बूस्टेड माई प्रिपरेशन. वो बैच में मेरे डेली टेस्ट होते थे, जिसके वजह से नीट एग्ज़ाम देने का जो फियर था वो मेरा कम हो चुका था. और नीट एग्ज़ाम के टाइम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ फियर है. ये सब मुझे आकाश में सिखा ही दिया है. NEET preparations are too hectic. To get some relief, I used to talk with my parents, my family members, and even my friends. And also, I sometimes used to watch comedy series. My parents always boosted my confidence and encouraged me for studies. They say that you should give your best. There are more exams to come. स्टडी के एग्जॉशन के बाद माइंड फ्रेश करने के लिए कभी कभी मैं पापा के साथ चेस करता था, कभी वॉकिंग के लिए चला जाता था. जब भी टेस्ट में मैं कम मार्क्स लाता था, तब मैं देखता था कि वेयर आई वेंट रॉन्ग एंड आई यूज्ड टू करेक्ट माई मिस्टेक्स. मैं टीचर्स से भी एडवाइस लेता था. एंड आकाश डिजिटल क्या करते थे, टेस्ट के बाद जल्दी ही वो अपने सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देते थे. तब मैं देख लेता था कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए और मैं कहाँ रॉन्ग है. पहले लगता था कि नीट क्रैक करने के लिए इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट आकाश टीचर्स जो सिखाते थे, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, उसके वजह से लर्निंग वॉज क्वाइट ईजी एंड विच बूस्टेड माई परफॉर्मेंस इन नीट ऑल्सो. Their guidance and encouragement fueled my determination, which helped me excel in my studies. I am forever grateful for their belief in me and shaping me the way I am today. For the upcoming aspirants, I would like to say that NCERT and Akash module should be done thoroughly. Tests should never be missed, and you should always do MCQ practice every day. And all the best for your upcoming journey.